जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। I swear। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज सेमेस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जान, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जान ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है। आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूँ? एमरे को तुम मंथली पैसे लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो उस दिन से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है? मैं अभी गिर जाऊं से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना।
मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ कुछ क्राइसिस है कंपनी में, तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर, तो हाँ नहीं थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके हाँ, मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ठीक है ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है बाय। मेरा फोन। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था, मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल,
सनम का टच, सनम की आंखें, मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। आपकी चाय। नॉट पॉसिबल। क्या हुआ डेरिन? नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे डबल एस्प्रेसो लेकर आओ। जाओ, तुमने सुना नहीं सनम, मैंने क्या कहा? डबल एस्प्रेसो लाओ। जरूर। शुगर कम रखना। जी मिस डेरिन। तुम जा सकती हो। अरे, उनका कॉल आया है प्रपोजल के लिए, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। समझ गई। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। उन्होंने मना कर दिया। अरे यार, क्या कह रही है? तो कंपनी सच में ऐसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क से आज क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही क्या एक कहा? ऑप्शन है। बैंकरप्ट? जिन्हें पैसे देने वो जल्दी हमारे दरवाजे पर वापस आ जाएंगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो हम हमारे सारे कस्टमर खो बैठेंगे। हम इज्जत के साथ इसे बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लॉयर को कॉल करो और उसे कर बुला सकती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। लो। डेरिन, ठीक है, करती हूँ। मिस्टर जान, हम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? किस लिए? चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वक्त क्या मदद करेगा सनम? अभी के हालात देखकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई मिराकल होगा। इस वक्त हमें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए फिलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है बच के निकलने का। ठीक है? हेलो जान। सिग्नोर फाब्री, वेलकम। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त आप थोड़ा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं मिलने चला आया। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप हमें हमारे नए परफ्यूम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये बात याद रखना कि आपकी रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं, इसलिए मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू, लेकिन इस वक्त हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ आपका कस्टमर बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको फाइनेंशियली हेल्प करने आया हूँ। ओह रियली? सिग्नोर फैब्री, थैंक्स, लेकिन हम हमारे कस्टमर से क्रेडिट नहीं ले सकते।
मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं आपके ऐसे कहूं तो 20% शेयर खरीद कर आपका पार्टनर बनना चाहता हूं। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, हम बच जाएंगे। मिस्टर फैब्री, आप हमारे एक कस्टमर हैं और अभी भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा जो भी आप करना चाहते हैं। क्यों नहीं मिस्टर जान, सही है, आपके कस्टमर आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर जान। जी सॉरी मिस्टर फाबरी जान, मिस्टर फाबरी यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हम इनका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मिस डरन सही कह रही है। मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। हाँ सुनो, वो शेयर मुझे सेल करने दो, मैं आपको फ्यूचर में जब भी चाहिए होंगे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, फिर सारे लोग इधर आ जाओ, सेल्फी लेंगे हम सब, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें। आ जाओ सब लोग, मेरे पीछे आ जाओ, स्माइल करो। रेडी? क्या बात है, कितनी अच्छी फोटो आई है। मुझे देना। इस फोटो को सोशल मीडिया पर फैला दो और साथ ही प्रेस में भी दे दो, ताकि सभी लोगों को पता तो चल जाए कि हम वापस एक्शन में आ गए हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फाबरी, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशन, आप हम सबकी जिंदगी में खुशी का दिन लेकर आए हैं। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक काम लीगलाइज्ड वे में हो। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी। चलिए हाँ आ आता जाइए। हूँ मैं। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। Congratulations। अरे नहीं मिस्टर जैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है, बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे।
मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्री को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्री को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। टेरन, क्या हुआ जान? फैब्री को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप... सनम, मिस्टर फैब्री को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछूं तुमसे, क्या मिस्टर फैब्री ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है, बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फैब्री के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फैब्री ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है। जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ। कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्री नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फैब्री सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फैब्री के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है? मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं। घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या है। करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे